आज रांची के मेसवाड़ स्थित ओयना गांव के डायमंड सिटी सभागार में सोमवार को ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट फोरम के तत्वाधान में मानवाधिकार और समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समान विकास होना चाहिए और सभी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना पर आधारित है, जो सभी के कल्याण का संदेश देती है। मुख्य वक्ता एवं भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्रीमती निशा उरांव ने कहा कि समावेशी विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग को न्याय और समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने आदिवासी एवं मूलवासी समाज की संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया। ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि संस्था का उद्देश्य पूर्वी भारत के समग्र विकास के लिए कार्य करना है। वहीं दिया सेवा संगठन की सचिव डॉक्टर सीता कुमारी ने ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक अधिकार और योजनाओं का लाभ पहुंचाने की आवश्यकता बताई। वक्ता मनोज जैना ने मानवाधिकार के इतिहास और वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम के दौरान समाज, खेल, पत्रकारिता, प्रशासन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को उत्कर्ष अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अनीता कुमारी, IRS अधिकारी निशा उरांव, पत्रकार कविलास कुमार बैठा, नरेंद्र कुमार, साधु उरांव, मनीष वर्मा, AK राय, सरफराज अली, मंटू महांती और श्री पार्थो सहित कई अन्य सम्मानित हस्तियां शामिल रही। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मानव अधिकारों की सुरक्षा और समावेशी विकास को लेकर अपने विचार साझा किए। रांची से अधिक जानकारी दे रहे हैं नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर। आज का जो कार्यक्रम था ये EIDF ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट फोरम एक NGO है, इनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम किया गया था और आज बहुत सारे NGOs आमंत्रित हैं। साथ में जो चीफ जस्टिस थे झारखंड में ही सारंगी सर, वो आज मुख्य अतिथि थे। और आज का जो मुख्य थीम था वो था सतत विकास, समावेशी विकास और मानव अधिकार। इन बिंदुओं पे ही हम सभी को चर्चा करनी थी और सभी जो गेस्ट आए सबने अपने अपने पक्ष रखे। विकास के अलग अलग परिभाषा, अलग अलग आयाम, इस पर बहुत सुंदर चर्चा हुई और एक तरह से आगे बढ़ने का किस प्रकार से रास्ता होना चाहिए सरकार के लिए और नागरिकों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सारी बातों पर बहुत सुंदर चर्चा हुई। मैम, नागरिकों की बात आती है तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी देखिए, जैसे हम लोग हमेशा सरकार की ओर ना ताकें कि सरकार कुछ नीति बनाएगी या योजना बनाएगी तब विकास होगा, क्योंकि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है। तो हम नागरिकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए। जैसे विकास के कई दुश्मन हैं, विकास का दुश्मन विघटनकारी शक्तियां हैं जो समाज को बांट रही हैं। आज आप देखिएगा, जो मूलवासी आदिवासी की बात मैंने की थी अभी कार्यक्रम में, तो मूल आदिवासी और आदिवासी, ये जो झारखंड की जो राज्य की जो नींव रखी गई है वो मूलवासी और आदिवासी की एकता के ऊपर ही रखी गई है। और आज आप देखिएगा कि कई विघटनकारी शक्तियां हैं जो मूल आदिवासी और आदिवासी के बीच ही फूट डालने का प्रयास कर रही हैं। तो नागरिकों को सचेत होकर इस प्रकार का एकता को, किसी षड्यंत्रकारी को तोड़ने नहीं देना है। साथ ही इतनी सारी योजनाएं आती हैं, सरकारी नीतियां आती हैं, तो वो किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं पे कोई कमी तो नहीं है। इस प्रकार नागरिकों को भी एक प्रकार से नज़र बना के रखनी चाहिए और सरकार पर जवाबदेही भी तय करना चाहिए, क्योंकि नागरिक अगर जिम्मेदार होंगे तो सरकार भी और सजग होकर और अधिक जिम्मेदारी के साथ और अधिक जवाबदेही के साथ अपना जो है जिम्मेदारी निभाएगा। इसी प्रकार से तीसरा मैं बताना चाहूँगी कि जो पर्यावरण है, आज सतत विकास लक्ष्य में पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण भी बहुत मुख्य उसका एक आयाम है। तो संस्कृति संरक्षण में भी सहयोग करें, जो हमारी पारंपरिक विरासत है झारखंड की, और साथ में जो पर्यावरण संरक्षण है अपने अपने स्तर से उसमें भी योगदान दें।
को लेकर है? आज के जो राष्ट्रीय संगोष्ठी था विकास और मानवाधिकार पर, इसमें हमको यही कहना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था। आज इसमें बहुत सारा करीब 15 स्टेट से पार्टिसिपेट किए थे, जो एक्टिविस्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो, जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मानवाधिकार पर काम कर रहे हैं। तो इसमें यही कहना है कि भारत का तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अभी भी बहुत सारा जो मानवाधिकार के दायरे में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों का अभी भी देखते हैं कि जो बेसिक जो राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, अभी भी नहीं मिल रहा है। अभी भी बहुत लोग को देखो, किसका ज़मीन नहीं है, किसका घर नहीं है, किसका बिजली नहीं है, बहुत सारा लोग गरीब में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है, जिस आधार पर भारत को विकास होना चाहिए, इसमें बहुत काम अभी भी बाकी है। इसीलिए यहाँ केवल सरकार को सोचना नहीं है, सरकार के साथ हमने जो सिविल सोसाइटी है, जो काम कर रहे हैं, सबको मिलके अगर सोचना है कि जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो होने के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये बात है, आज का उभर के आया है। तो इसीलिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अभी भी जो लोगों का ज़रूरत चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, उसको कैसे मिले। और भारत जब विश्व गुरु का दर्जा पाने के लिए, तो भारत को एक डेवलपमेंट कंट्री होना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम बहुत पीछे है। आउट ऑफ 193 कंट्री हमारा 130 है। हमारा हंगर इंडेक्स में भी बहुत पीछे है। तो ये सब अगर देखेंगे तो अभी भी विकास बहुत दूर है। इसीलिए हमको लोगों का अभी वास्तविक उनको डेवलपमेंट करना है, तो सबको मिलके काम करना है। सर, इसकी किस प्रकार से आप लोग काम करेंगे, क्या इसकी रणनीति झारखंड? देखिए, झारखंड का जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ बहुत आदिवासी बहुल जो इलाका है, यहाँ वास्तविक यहाँ जो आदिवासी का विकास होना चाहिए अभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी यहाँ झारखंड एक ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पे खनिज संपद बहुत भरा पड़ा है। यहाँ से बहुत कम लोग का विकास हुआ है, खनिज संपद यूटिलाइज करके बहुत कम लोग का विकास हुआ है। लेकिन मैक्सिमम जो आदिवासी लोग हैं, उनको अभी भी उनका ज़रूरत चीज़ नहीं मिल रहा है। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, अभी एक जैसा ज़मीन नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिल रहा है। बहुत चीज़ है जो मिलना चाहिए। अभी 80 साल होगा स्वाधीनता, वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमका जो मानवाधिकार का जो स्टैंडर्ड है, आज जो जस्टिस साहब आए थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑनरेबल मेंबर है, मैं आग्रह करूंगा झारखंड के सभी जो कार्यकर्ता को अनुरोध करूंगा कि जो आपको लगे कि यहाँ कमी है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर वही जो पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, अगर उनको न्याय दिलाने के लिए हमको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, इसीलिए उनका स्वर होना पड़ेगा। इसीलिए हमको उसका स्वर होके उसके लिए हमको काम करेंगे। उसका जो ग्रीवेंस है, उसको पिटीशन के आधार में हमको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अप्रोच करेंगे। कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा, अधिकारी को ऑर्डर देगा, ताकि जो लोग अभी इससे वंचित है, मौलिक आवश्यकता वंचित है, ताकि तुरंत उसको पूरा करें। आज इस कार्यक्रम के दौरान कितने लोग शामिल हुए थे? आज के जो कार्यक्रम में करीब 300 लोग शामिल हुए हैं। करीब मैं जो कह रहा हूँ 12-15 जो स्टेट्स है, 300 लोग शामिल हुए हैं। और इस कार्यक्रम केवल झारखंड नहीं है, बाकी जो दूसरे स्टेट में एक कार्यक्रम होगा। शुरुआत तो मार्च 13 भुवनेश्वर से हुआ था। अभी ये दूसरा कार्यक्रम है, झारखंड जो रांची में हुआ है, और आगे में दूसरा स्टेट में होगा। इसी हिसाब से जो मानवाधिकार का जो स्टैंडर्ड है, लोगों को ह्यूमन राइट्स का बारे में पता चले, और लोगों का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे होगा, जो सतत विकास कैसे होगा, उसका बारे में पता चले। इसीलिए इस जो कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाते रहेंगे। आज ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट फोरम
और ह्यूमन राइट फ्रंट और ये दिया फाउंडेशन के तरफ से एक कार्यक्रम हुआ। और ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट फोरम हम लोग ईस्टर्न जोन में सभी जगहों पे जो काम कर रहे हैं, बहुत लाउडली नहीं, बहुत हल्ला नहीं, बहुत इससे नहीं, तो कभी कभी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स और इनकम टैक्स के कमिश्नर आई थी। और ये निशा उरांव जी बहुत ही ग्राउंड टू वर्क काम कर रही हैं और हम लोग बहुत जगहों पे स्किल सेंटर्स, डेवलपमेंट, पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत सा काम हम लोग कर रहे हैं। और इस काम को अंजाम के लिए हम लोग बहुत सा फंड अपना लगाते हैं, बहुत से हम लोग फंड लेते होते नहीं हैं। और इसमें युवाओं को रोज़गार देना और रोज़गार के बाद ट्रैकिंग, ये हम लोग की ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट फोरम का बहुत बड़ा वो है। और यहाँ झारखंड में ही इसी योजना में इसका एक स्किल सेंटर खुलने जा रहा है। इन सब बातों के लिए धन्यवाद। क्या आप कैमरे के सामने अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आपको लोगों से जुड़ना, कहानियां बताना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव कंटेंट तैयार करना या मीडिया की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना पसंद है? अगर हाँ, तो पत्रकारिता एवं जनसंचार आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। झारखंड के हजारीबाग में मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में संचालित बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन छात्रों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मीडिया इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। यहाँ न्यूज राइटिंग, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से सिखाई जाती है। विभाग में नियमित वर्कशॉप, सेमिनार और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से छात्रों को सीखने और खुद को निखारने का बेहतर अवसर मिलता है। आज मीडिया की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। टीवी चैनल, समाचार पत्र, रेडियो, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, विज्ञापन एजेंसियां, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और कंटेंट इंडस्ट्री लगातार नए अवसर दे रही है। इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपकी पहचान आपके काम, आपकी सोच और आपकी रचनात्मकता से बनती है। चाहे किसी बड़े मीडिया संस्थान में काम करना हो, किसी ब्रांड के लिए कम्युनिकेशन संभालना हो, अपना YouTube चैनल शुरू करना हो या खुद की मीडिया एजेंसी स्थापित करनी हो, पत्रकारिता एवं जनसंचार का यह कोर्स आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। अगर आप भी अपने सपनों को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को मंच देना चाहते हैं और मीडिया एवं जनसंचार की तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आइए मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से जुड़िए और अपने भविष्य को दीजिए नई उड़ान। नामांकन प्रारंभ है। अधिक जानकारी एवं प्रवेश से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।